बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से करेले गोश्त की रेसिपी। हमारे सब घर वालों को ये फेवरेट जो है वो रेसिपी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि हम करेले गोश्त कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कुकर ले लिया है। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसको गोश्त डाल दें। गोश्त की हमने इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ की हैं। करेले में पीसीस जो चिकन के या गोश्त जो भी है छोटे हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो गोश्त को उसका कलर चेंज होने तक और उसका पानी ड्राई होने तक जो है वो भून लेंगे। तो देख लें आप, पानी ड्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अभी यहाँ पे इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर कर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने इनको ग्राइंड किया हुआ है पानी डाल के। तो इनको भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो गोश्त में चला जाए उनका। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई जो मसाले होते हैं, नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर। ये तीनों मसाले जो है वो आप अपने गोश्त और करेले के हिसाब से डालें। यहाँ हम हाफ़ अभी डालेंगे, हाफ़ हम बाद में डालेंगे। कब डालेंगे बाद में, ये आप रेसिपी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ अच्छी तरह हमारा गोश्त भून चुका है मसालों के साथ, बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमने उतना ही डालना है जिसमें हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए, अच्छी तरह कुक हो जाए। तो अभी कुकर की लिड बंद करेंगे और सीटी आने के बाद हम इसे 15 मिनट जो है वो प्रेशर देंगे। तो जब 15 मिनट गुजर चुके हैं, प्रेशर निकल चुका है, कुकर को खोल लेते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप देखें कि माशाल्लाह पानी बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका है। अगर ज़्यादा पानी बच जाए तो आप उसको तेज़ फ्लेम पे पकाकर उसका पानी ड्राई कर लें। तो यहाँ हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। बहुत अच्छी तरह हमने गोश्त को भून कर पकाया है, तो गोश्त हमारा तैयार है। तो इसको हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ एक और कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल लेंगे। अच्छी तरह फुल फ्लेम पे हमने कुकिंग ऑयल को गर्म करना है। और करेले हमने पहले से काट के रखे हैं, तो उनमें हम करेले डालेंगे। 1 किलो हमारे पास बीफ है और 1 ही किलो हमारे पास करेले हैं। तो करेले को हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हम करेले को फ्राई नहीं करते हैं, बिल्कुल उसको ब्लैक नहीं करते या गोल्डन सा करने के चक्कर में ब्राउन हो जाते हैं, बहुत काले हो जाते हैं, उनका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा हो जाता है। तो हम इन्हें मीडियम से गोल्डन फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है। तो अभी हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो सारे करेले हमने 2 दफ़ा जो है वो इसी तरह फ्राई किए हैं। तो सारे करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इनको भी हम निकाल कर जो है वो साइड पर रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो कर लेते हैं, बिचका लेंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें और चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। करेले में जब भी रेसिपी तैयार करें, क्या प्याज और टमाटर जो है वो थोड़े ज़्यादा मिकदार में जो है वो लगते हैं। तो तकरीबन यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने प्याज लिया है। इसको हमने हल्का सा गोल्डन जो है वो सौते किया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर। तो मसालों को भी जो है वो तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमने इनको ग्रेट किया हुआ है। 2 चम्मच जो है वो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ अदरक और लहसुन को अच्छी तरह भून लेंगे, उनकी प्यारी सी खुशबू आने तक। तो यहाँ अच्छी तरह अदरक और लहसुन भी भून चुके हैं।
तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने 4 से 5 अदद लिए हैं, इनको हमने काट लिया है। टमाटर भी ज़रा ज़्यादा ही जाते हैं करेले में। तो यहाँ हम करेलों को जो है वो इतनी देर भूनेंगे, सॉफ़्ट होने तक जो है वो हम इनको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, यानी सॉफ़्ट हो जाए इतनी देर हमने इनको पकाना है। तो यहाँ देखें टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपना गोश्त जो हमने तैयार करके रखा है। तो इसको भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। वैसे तो गोश्त को बहुत ज़्यादा फ्राई या पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने गोश्त को पहले फ्राई करके पका कर तो हमने गलाया है इसे। तो बहुत अच्छी तरह ये पक चुका हुआ है। तो यहाँ भी टमाटर का पानी बाकी है। इतना ज़्यादा हमने पकाना है कि टमाटर का पानी जो है वो हांडी के अंदर मौजूद हो। मीडियम फ्लेम पे हमने ये सारी हांडी पकानी है। तो अभी हम अपने फ्राई किए हुए करेले इसमें डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि जो टमाटर का पानी है वो अभी मौजूद है, वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। तो उसमें ये करेले जो हमारे हैं, क्योंकि फ्राई करने से थोड़े सख्त हो जाते हैं, ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और चूँकि ज़्यादा टमाटर डालने से उनमें जो टेस्ट होता है वो मिठास होती है टमाटर में, और करेले की कड़वाहट को जो मज़ीद वो ख़त्म करेंगे। तो करेले की कड़वाहट को कैसे ख़त्म करते हैं, कुछ बच्चे जिनके घर में हैं वो नहीं खाते करेले। तो यहाँ आप देखें कि बिल्कुल टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो करेले गोश्त की हांडी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक अदर लेमन ले लिया है और इसके बीज हमने पहले से निकाल लिए हैं। तो बिल्कुल फ्रेश जो है वो लेमन हम उस पर निचोड़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा टेस्ट जो है वो हमारे करेले गोश्त को देंगे। तो मिक्स कर लेंगे लेमन जूस को। बहुत प्यारी लुक आई है हमारे करेले गोश्त को, आप देखें माशाल्लाह से। तो स्पेशली हमारी अम्मी की ये फेवरेट डिश है। मेरी सास अम्मी जो है उनको बहुत पसंद है। तो अब हम इसे डिश शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। और आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी इजीली खा लेंगे, बिल्कुल उनको कड़वे नहीं लगेंगे। तो आप देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी जिसकी लुक है, और जितनी प्यारी देखने में है ना, इंशाल्लाह उतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को देखते ही प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और बेल का आइकन